नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल एग्जामवीर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैंने कुछ दिन पहले केवीएस के रिक्रूटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि केवीएस की वैकेंसी रिसेंटली में आने वाली है। देखो बच्चों, हमारे लिए बहुत खुशखबरी का दिन है। वो दिन आज आ ही गया है कि केवीएस ने रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सभी पोस्टों का रिक्रूटमेंट है। अब देखो, मैं दिखा देता हूँ। अगर बच्चों केवीएस के रिक्रूटमेंट की बात करी जाती है तो मैं दिखा देता हूं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। देखो बच्चों, केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 केवीएस की वैकेंसी 2022 जिसमें दी गई है बच्चों, टोटल मिलाया के देखो, लास्ट डेट 26 दिसंबर 2022, 26 दिसंबर 2022, स्टार्टिंग डेट 5 दिसंबर 2022, जिसमें फार्म भरना आपको 5 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 26 दिसंबर 2022 तक ये फार्म भरा जाएगा। ठीक है भाई। बाकी देखो बच्चों, सरकारी एग्जाम पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, सरकारी रिजल्ट पर भी आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। देखो, प्रिंसिपल की पोस्ट निकली हुई है बच्चों। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए देखो, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्या भाई, 35 से 50 साल। अब मैं बात कर लेता हूं कि प्रिंसिपल पोस्ट में कौन कौन डाल सकते हैं। देखो, अगर प्रिंसिपल पोस्ट की बात करी जाती है तो यहाँ पर एक नॉर्मल कैंडिडेट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ यहाँ क्राइटेरिया दिया होता है। नोटिफिकेशन में देखोगे तो सब कुछ पता लग जाएगा आपको। यहाँ प्रिंसिपल पोस्ट की एज लिमिट है 35 से 45 साल। आपकी जो एज है वो 35 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। और जो कैटेगरी वाइज श्रेणियाँ होती हैं उन्हें उम्र में छूट दी जाती है, वो देख सकते हैं। देखो, पीजीटी के लिए मैक्सिमम 40 साल है, टीजीटी के लिए 35 साल है भाई, लाइब्रेरियन के लिए 35 साल है। लाइब्रेरियन की पोस्ट 4600 ग्रेड पे की होती है, बहुत अच्छी है। जिसने लाइब्रेरियन में डिप्लोमा किया हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा बम्पर ऑफर है। ठीक है भाई। अब देखो, टीजीटी के लिए, टीजीटी क्या होता है भाई, देखो ये भी 4600 ग्रेड पे की होती है। लेवल 6 की जो, लेवल 7 की जॉब होती है ये। अब देखो, पीजीटी होती है लेवल 8 की जॉब, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है ये। और मैं आपको बता देता हूँ कि वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करी जाए तो वाइस प्रिंसिपल केवीएस के अंदर 5400 ग्रेड पे होता है, 5400 ग्रेड पे होता है, 5400 जीपी होता है, जो कि गजेटेड ऑफिसर के बराबर होता है। अगर बात करी जाती है भाई प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल का जो ग्रेड पे होता है यहाँ पर 7800 होता है। कितना होता है बच्चों? 7800 होता है। मतलब आपको, अगर आपकी पोस्टिंग केवीएस के अंदर वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के रूप में होती है तो आपको सैलरी लाखों में मिलने वाली है। लेकिन इसके क्राइटेरिया हैं कि कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट या फिर ऐसा समझ लीजिए, इसमें एक एलिजिबिलिटी होती है कि आप, अगर आपके पास में ये योग्यता है तभी आप वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए फार्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर मैं वाइस प्रिंसिपल की बात करता हूं तो इसमें आपको पीआरटी, अगर आप पीजीटी लेवल पर, अगर आपने पीजीटी लेवल पर कम से कम 3 या 5 साल, देख सकते हैं आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, 3 या 5 साल की रेगुलर सर्विस दी हुई है, तभी आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रिंसिपल के लिए कौन करेंगे भाई? प्रिंसिपल के लिए वो अप्लाई करेंगे जो वाइस प्रिंसिपल रह चुके होते हैं या पीजीटी कम से कम 5 या 6 साल का अनुभव रखते हैं। ठीक है। देखो, ये सब मेंशन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऐसी पोस्ट है जिसे एक नॉर्मल कैंडिडेट नहीं डाल सकता, जिस फार्म को सिर्फ एक कुछ विशिष्ट योग्यता रखने वाले ही बच्चे डाल सकते हैं। अगर आपने टीजीटी कर रखा है तभी आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बन सकते हैं, टीजीटी या पीजीटी, अदरवाइज कोई नॉर्मल कैंडिडेट नहीं डाल सकता। अब देखो, प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल मैक्सिमम मेरे भाई। आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई। देखो, अब देखो, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करी जाती है तो मैंने बोला था 10,000 प्लस पोस्ट आएंगी मेरे भाई। 10,000 नहीं है, 13,000 प्लस पोस्ट आई हुई है। 13,000 पोस्ट, देखो कितना बम्पर ऑफर है। 13,000 पोस्ट, इस इतना सुपर ऑफर आपको मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। हमने बोला था कि ओनली 10,000 पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ 10,000 नहीं है, यहाँ 13,404 पोस्ट हैं। देखो, मैंने किस तरीके से केवीएस का एग्जाम पास करा था, मैंने कैसे टीजीटी और पीआरटी दोनों को बिना तैयारी के चुटकी में निकाल दिया था। मैं आपको सब कुछ रणनीति बताऊंगा इस चैनल पर। आपको बताऊंगा कि केवीएस पीआरटी का पेपर, केवीएस टीजीटी का पेपर कैसा आता है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले हम आगे देख लेते हैं। देखो बच्चों, देखो, अगर पीआरटी पोस्ट की बात करी जाए तो पीआरटी की पोस्टें कितनी है?
देखो बच्चों बात कर लेते हैं पीआरटी पोस्ट की। अगर बात करी जाती है तो पीआरटी की पोस्टें कितनी है मेरे भाई? पीआरटी पोस्ट की बात करी जाती है तो 6414 6400 प्लस पोस्टें हैं। अब देखो ये वैकेंसी घट और बढ़ जाती हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी ये वैकेंसी बढ़ जाती है और कभी कभी वैकेंसी घट जाती है, क्योंकि पिछली बार भी 5300 पोस्टें थी निकली हुई, 5300 पोस्टें थी पिछली बार, लेकिन बाद में जो पीआरटी का प्रमोशन हुआ था उन लोगों ने प्रमोशन नहीं लिया था, उसके बाद में ये वैकेंसी हो गई थी घटकर डिक्रीज होकर 3000। ठीक है भाई, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि केवीएस के अंदर डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है उसकी पोस्ट भी निकली हुई थी। अब केवीएस का डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, उसके बाद में जितने बच्चे हैं प्रमोशन से जाएंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो क्लियर करेंगे वो लोग अगर प्रमोशन लेते हैं तो ये वाली पोस्ट और भी बढ़ सकती हैं, और अगर वो लोग प्रमोशन नहीं लेते हैं तो ये पोस्ट घट भी सकती हैं, लेकिन घटने के चांस ना के बराबर होते हैं। लेकिन 2018 वाली वैकेंसी में ये पोस्टें 2300 घट गई थी। ठीक है भाई, अब आगे मैं बात कर लेता हूँ प्राइमरी टीचर म्यूजिक की। देखो म्यूजिक के अंदर इसकी अलग कैटेगरी है, म्यूजिक का अलग पेपर होता है, 303 पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर, देखो असिस्टेंट कमिश्नर मैंने आपको जो केवीएस का पहला नोटिफिकेशन डाला था उसमें सब कुछ बताया था कि केवीएस एक ऐसा संगठन है जो आपको, अगर आपकी पोस्टिंग इसके एक एम्प्लॉय के रूप में हो जाती है, चाहे आप पीआरटी टीचर भी क्यों ना हो, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर योग्यता है, तो आप डीसी तक बन सकते हैं। डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर, डीसी बोले तो डेप्यूटी कमिश्नर, एसी बोले तो असिस्टेंट कमिश्नर। प्रिंसिपल की पोस्ट तक तो ऑब्वियसली पहुंच ही जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल से ऊपर भी आप लोग पहुंच सकते हैं। एसी और डीसी दो पोस्ट बहुत अच्छी हैं वो। देखो बच्चों, अगर पीजीटी की बात, वाइस प्रिंसिपल की बात करी जाए, देखो बच्चों प्रिंसिपल की पोस्ट, प्रिंसिपल की है 239, वाइस प्रिंसिपल की बात करी जाए तो 203। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होती है 5400 जीपी की ग्रेड पे की, और ये होती है बच्चों 7800 ग्रेड पे की। अपने आप में ये ग्रेड पे एक गजेटेड ऑफिसर को मिलता है। ठीक है भाई, यूपी के अंदर अगर कहीं भी अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो प्रोफेसर का जो ग्रेड पे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो 6600 होता है, लेकिन इसका ग्रेड पे प्रिंसिपल का उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो पीजीटी की बात करी जाए तो 1409 पोस्ट है। ये पोस्टें बढ़ सकती है बाद में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पीआरटी से जिन लोगों का एलडीसीई के तहत प्रमोशन होता है, अगर वो लोग प्रमोशन नहीं लेते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि जितनी पोस्टें आपकी इस टाइम एलडीसीई में डिपार्टमेंटल एग्जाम में निकली हुई हैं, अगर वो लोग नहीं लेते हैं इन पोस्टों को, तो क्या हो जाएगा, ये पोस्टें बढ़ सकती हैं। मे बी इंक्रीज भाई, मे बी इंक्रीज, बिल्कुल बढ़ सकती हैं पोस्टें ये। अब देखो टीजीटी की बात करी जाए तो 3000 प्लस है, 3000 प्लस है, ये पोस्टें भी बढ़ सकती हैं। क्यों बढ़ सकती हैं? देखो पीआरटी से, केवीएस के अंदर पीआरटी से क्या होता है कि पीआरटी से प्रमोशन होता है, एलडीसीई होता है, एलडीसीई होता है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल की सर्विस के बाद में एलडीसीई होता है। अब एलडीसी से मान लीजिए कोई एम्प्लॉई दिल्ली में पोस्टेड है या फिर देहरादून में पोस्टेड है या फिर ज़्यादा दूर नहीं है, अगर उसका प्रमोशन भी होगा, प्रमोशन होने के बाद में उसका ट्रांसफर ज़्यादा दूर हो रहा है तो वो प्रमोशन नहीं लेगा। ठीक है भाई, तो इसलिए ये वाले टीजीटी की और पीजीटी की जो पोस्ट है वो बढ़ जाती हैं बाद में। अब लाइब्रेरियन की पोस्ट देखो 335 है, प्राइमरी टीचर ये सब कुछ दिया हुआ है बच्चों। फाइनेंस ऑफिसर 6, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। एएसओ की पोस्ट भी निकली हुई है, हिंदी ट्रांसलेटर, टोटल मिलाकर एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 322 है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं भाई बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने आपको ग्रेड पे बता ही दिया है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला भाई, प्रिंसिपल के लिए क्या क्या है। प्रिंसिपल की अगर मैं क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ तो प्रिंसिपल के लिए इसने बोला है, साफ साफ पढ़ के देख सकते हैं क्या बोला है प्रिंसिपल के लिए। देखो टीजीटी कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 50% मार्क अलोंग सीटेट, पास्ट कैंडिडेट विल बी कंसिडर दिस पोस्ट। ठीक है बच्चों, देखो सीटेट पास्ट कैंडिडेट विल बी कंसिडर, ये बहुत मेरे हिसाब से ठीक नहीं दिया है इसने, सीटेट पास्ट कैंडिडेट बोला है, जबकि 2018 में सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट दिया था। अभी सीटेट का एग्जाम नहीं है, हो सकता है ये नोटिफिकेशन में बाद में चेंज हो जाए। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो आगे ये क्या भाई प्रिंसिपल के लिए क्या है। देखो इसने बोला है अभी कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% के साथ में, बीएड भी होना जरूरी है, 15 साल का क्या होना चाहिए भाई एक्सपीरियंस विद भी कंसिडर, आपको आपके पास में 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए बीएड जरूरी है, 5 साल का अनुभव जरूरी है। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था 5 साल का अनुभव पीजीटी पोस्ट पर।
लाइब्रेरियन के लिए क्या भी देखो एक पोस्ट वो होती है, लाइब्रेरियन साइंस का एक साल का डिप्लोमा होता है, JNU वगैरह से होता है ये। प्राइमरी टीचर है बच्चों, देखो प्राइमरी टीचर भी है, देख सकते हैं आप। म्यूजिक टीचर भी है, इसने देखो 50% बोला भाई बच्चों। अब देखो अगर यहाँ बात करता हूँ प्राइमरी टीचर ग्रुप बी की पोस्ट होती है सारी ये। देखो बच्चों लेवल ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर सीटेट एग्जाम पास दिया, अभी सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पिछली बार सीटेट का एग्जाम 1 साल से नहीं हुआ था, तो इन्होंने सीटेट अपेयरिंग ले लिया था, लेकिन इस पोस्ट में सीटेट अपेयरिंग नहीं है। जबकि सरकार को देना चाहिए, जिन बच्चों ने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर ये ले लेते हैं तो भी चल जाता है। देखो आगे क्या सुधार होता है, कैसा बच्चों की डिमांड है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ट्विटर पर अपनी मांग रखेंगे कि सीटेट का पेपर ना होने के कारण हमें KVS में मौका दिया जाए, तो आपकी बात सुनी जा सकती है। ठीक है बच्चों, देखो करना है इसमें। बाकी देखो ये जो पोस्ट थी, ये जो आज की वीडियो थी, ये जानकारी के लिए थी, इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। बाकी मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें मैं KVS, PRT, TGT, PGT सबका जो सिलेबस है, कैसा पेपर आता है, पेपर का लेवल कैसा होता है तथा एग्जाम कैसे पास करें, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो जितने भी टीचर भविष्य में जो लोग टीचर बनने वाले हैं, जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको एक खुशखबरी है, KVS ने वैकेंसी 13,000 प्लस जारी कर दी हैं। देखो हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे सब लोग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का पल है, तो एंजॉय कीजिए, तैयारी में जुट जाइए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं प्रत्येक टॉपिक के लिए, प्रत्येक सिलेबस के लिए, प्रत्येक वैकेंसी के लिए, जिसमें आपको स्पेशल रणनीति बताई जाएगी कि कैसे हम कम समय में KVS का एग्जाम पास करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।